और जैश मॉड्यूल पर एक और एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला सुराग नौगाम में लगे जैश के पोस्टरों से मिला और पोस्टर्स में सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी दी गई थी। श्रीनगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की, उनको खंगाला, तो फुटेज से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार जो वर्कर था वो जैश लश्कर से उसका पुराना लिंक भी मिल गया। शोपिया के मौलवी इरफान अहमद को पुलिस ने पकड़ा और इरफान की पूछताछ से कई अहम सुराग मिले। मेवात के एक मौलवी के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम हाफिज मोहम्मद था और इसने फरीदाबाद में यह कमान संभाली हुई थी। इरफान की निशानदेही पर पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल तक भी पहुंची। यह पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड था और कैसे जैशे मोहम्मद की धमकी वाले जो पोस्टर लगाए गए, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में जो खास एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कश्मीर के अंदर, और वो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी आपका चेहरा पढ़ लेता है, आपका चेहरा पहचान लेता है और वहां से ये कनेक्शन सामने आया है। जतिन, एक मौलवी जो श्रीनगर में है, एक मौलवी जो फरीदाबाद में काम कर रहा था और ये मिलकर जैश का ये मॉड्यूल जो है चला रहे थे। और ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अनंतनाग से इस वक्त एक लाइव तस्वीर जो सामने आ रही है उसको जरा देखिए। अभी भी वहां पर रेड चल रही है। इससे पहले भी कई ऐसी रेड अनंतनाग में हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी हमारे सामने हैं कि उनसे जुड़े हुए जो क्लू मिले हैं, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी मिली है या जिस तरह से कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद ही ये पूरा मॉड्यूल जो है बस्ट हुआ है। और अभी भी अनंतनाग के अंदर एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है, उससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स जो हम आपको दिखा सकते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, कमांडोज हैं और वो अलग अलग ऐसे संदिग्ध ठिकानों पर जाकर रेड कर रहे हैं और रेड करते हुए वो खुलासे करना चाहते हैं जिनके जरिए ये पूरा मॉड्यूल जो है वो साफ हो जाता है। ये देखिए, ये सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको तस्वीर को आप देखिए। और जतिन, जरा बताइए, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जो कश्मीर पुलिस की मेहनत है ये काम कर रही है, क्योंकि पहला जो मौलवी गिरफ्तार हुआ उसी से ये सारे लिंक, और जो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी है उसी से वो सारे लिंक जो इस वक्त एस्टेब्लिश होते नजर आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की इसी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल, देखिए, सोफिया से जो मौलवी गिरफ्तार हुआ उसके पास से 5 फोन बरामद हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक मदरसे, एक मस्जिद में रहने वाला, पढ़ाने वाला मौलवी, उसके पास 5 फोन का क्या काम। दूसरी बात, फरीदाबाद से जो मौलवी हिरासत में लिया गया, हालांकि आप उसको जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ लेकर जम्मू पहुंची है, हाफिज उसका नाम है। ये वो शख्स है जिसने मुजम्मिल को किराए पर घर दिया था और उसी घर से 2563 किलो विस्फोटक मिला। ये दोनों ही मौलवियों का क्या कुछ रोल था, इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दोनों ही जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है और दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो रेड कर रही है उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रैकडाउन करना। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग हैं जो कि टेररिस्ट आउटफिट को पीछे से मदद करते हैं फाइनेंशियली तौर पर, लोकल सपोर्ट पर, जिसमें आप PAFF का जिक्र कर लीजिए या रेजिस्टेंट फ्रंट का जिक्र कर लीजिए, जो कि लश्कर और जैश के अलग अलग मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हमने सहारनपुर, हापुड़ की भी तस्वीर देखी जहां पर आतंकी संगठन या उनके आउटफिट से जुड़े जो भी लोग रहे हैं, जो ठिकाने रहे हैं, वहां पर जाकर भी टीम पहुंची और रेड कर रही है। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा, इतनी भारी क्वांटिटी में जो विस्फोटक है वो दिल्ली के बेहद नजदीक कैसे पहुंचा, वो किसी एक शख्स का काम नहीं है। ये मदद करने में कौन लोग शामिल थे, उन सभी को पकड़ने का जो काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि रेड्स की लगातार तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जतिन मेरे साथ रहिए। इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक और अहम खुलासा हम करने जा रहे हैं। रिपब्लिक पर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से एक टेलीग्राम चैनल ऑपरेट किया जा रहा था और आतंकवादी उमर बिन खत्ताब का ये टेलीग्राम चैनल है जो मिला है, जिसके बारे में डिटेल मिले हैं। फरीदाबाद में 2 जगहों पर हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे, जमा किए जा रहे थे। उमर, अदील, मुजम्मिल मिलकर ये हथियार इकट्ठे कर रहे थे और मौलवी इश्तियाक जो फरीदाबाद में था वो इस ऑपरेशन को संभाल रहा था।
88 थैले दोस्तों बरामद किए गए और उनमें विस्फोटक मिला है जिसका जो वजन है वो 2900 किलो अब तक है। जानकारी यह है कि 3200 किलो ये विस्फोटक और उसमें से 300 किलो की अभी भी तलाश की जा रही है। क्या उसी में से कुछ हिस्सा फटा है या फिर अभी और विस्फोटक छुपा कर रखा गया है? जतिन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये टेलीग्राम चैनल कैसे मिला है और इस टेलीग्राम चैनल के जरिए क्या क्या ऑपरेट किया जा रहा था, इसको भी दर्शकों को थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके जरिए ये लोग आपस में बात करते थे। शाहीन और मुजम्मिल की बातचीत भी टेलीग्राम के एक पेज पर होती थी और काफी सारे ऐसे मैसेजेस अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन किए हैं जिसको इंटरसेप्ट करने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसे कोड वर्ड उसके अंदर लिखे हुए थे, लेकिन ज्यादातर मैसेज जो टेलीग्राम पे सर्कुलेट किए गए थे उसमें भीड़-भाड़ वाली जगह और बड़े बड़े बाजारों की जो तस्वीरें हैं वो अपलोड की गई थी, जिसमें लाल किले के सामने जो आप मार्केट देख रहे हैं यहां की भी तस्वीरें मुजम्मिल के फोन से मिली हैं। और जब शाहीन के फोन को चेक किया जा रहा है तो उसमें भी सेम टेलीग्राम का वो चैनल है जिसपे वो बात किया करते थे। तो अलग अलग कोड नेम रखे हुए थे जिसको क्रैकडाउन करने का काम अब सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि एनआईए को जब ये पूरा मामला ट्रांसफर हुआ उसके बाद से एनआईए अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ इसी स्पॉट पर पहुंची थी। और आप जब देखेंगे कि एनआईए स्पॉट पर पहुंची तो लाल किले के सामने का एक स्ट्रेच पूरे तरीके से खाली कर दिया गया है, जहां पर किसी भी गाड़ी की आवाजाही अब आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। आप देखेंगे बैरिकेड वहां पर लगा दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके पीछे मकसद यह है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि जो ट्रैशेस थे वो तकरीबन 200-250 मीटर दूर तक पहुंचे। एनआईए अगर कोई सैंपल कलेक्ट करना चाहती है तो उसको एक पैसिव चाहिए ताकि किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। आप और मैं भी अगर इस सड़क पर चलेंगे तो संभवतः कुछ नुकसान सबूतों को देखते हुए भी हो सकता है। और जैश मॉड्यूल पर एक और एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला सुराग नौगाम में लगे जैश के पोस्टरों से मिला और पोस्टर्स में सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी दी गई थी। श्रीनगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की, उनको खंगाला तो फुटेज से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार जो वर्कर था वो जैश लश्कर से उसका पुराना लिंक भी मिल गया। शोपिया के मौलवी इरफान अहमद को पुलिस ने पकड़ा और इरफान की पूछताछ से कई अहम सुराग मिले। मेवात के एक मौलवी के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम हाफिज मोहम्मद था और इसने फरीदाबाद में यह कमान संभाली हुई थी। इरफान की निशानदेही पर पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल तक भी पहुंची। यह पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड था और कैसे जैशे मोहम्मद की धमकी वाले जो पोस्टर लगाए गए, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में जो खास एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कश्मीर के अंदर और वो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी आपका चेहरा पढ़ लेता है, आपका चेहरा पहचान लेता है और वहां से ये कनेक्शन सामने आया है। जतिन, एक मौलवी जो श्रीनगर में है, एक मौलवी जो फरीदाबाद में काम कर रहा था और ये मिलकर जैश का ये मॉड्यूल जो है चला रहे थे। और ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं अनंतनाग से। इस वक्त एक लाइव तस्वीर जो सामने आ रही है उसको जरा देखिए। अभी भी वहां पर रेड चल रही है। इससे पहले भी कई ऐसी रेड अनंतनाग में हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी हमारे सामने हैं कि उनसे जुड़े हुए जो क्लू मिले हैं, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी मिली है या जिस तरह से कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद ही ये पूरा मॉड्यूल जो है बस्ट हुआ है। और अभी भी अनंतनाग के अंदर एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है, उससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स जो हम आपको दिखा सकते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, कमांडोज हैं और वो अलग अलग ऐसे संदिग्ध ठिकानों पर जाकर रेड कर रहे हैं और रेड करते हुए वो खुलासे करना चाहते हैं जिनके जरिए ये पूरा मॉड्यूल जो है वो साफ हो जाता है। ये देखिए, ये सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको तस्वीर को आप देखिए। और जतिन, जरा बताइए, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जो कश्मीर पुलिस की मेहनत है ये काम कर रही है, क्योंकि पहला जो मौलवी गिरफ्तार हुआ उसी से ये सारे लिंक और जो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी है उसी से वो सारे लिंक जो इस वक्त स्टेब्लिश होते नजर आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की इसी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल, देखिए सोफिया से जो मौलवी गिरफ्तार हुआ उसके पास से 5 फोन बरामद हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक मदरसे, एक मस्जिद में रहने वाला, पढ़ाने वाला मौलवी, उसके पास 5 फोन का क्या काम। दूसरी बात, फरीदाबाद से जो मौलवी हिरासत में लिया गया, हालांकि अब उसको जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ लेकर जम्मू पहुंची है, हाफिज उसका नाम है। ये वो शख्स है जिसने मुजम्मिल को किराए पर घर दिया था और उसी घर से 2563 किलो विस्फोटक मिला। ये दोनों ही मौलवियों का क्या कुछ रोल था
था, इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दोनों ही जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है और दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो रेड कर रही है उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रैकडाउन करना। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग हैं जो कि टेररिस्ट आउटफिट को पीछे से मदद करते हैं फाइनेंशियली तौर पर, लोकल सपोर्ट पर, जिसमें आप PAFF का जिक्र कर लीजिए या रेजिस्टेंट फ्रंट का जिक्र कर लीजिए, जो कि लश्कर और जैश के अलग अलग मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हमने सहारनपुर हापुड़ की भी तस्वीर देखी जहां पर आतंकी संगठन या उनके आउटफिट से जुड़े जो भी लोग रहे हैं, जो ठिकाने रहे हैं, वहां पर जाकर भी टीम पहुंची और रेड कर रही है। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा, इतनी भारी क्वांटिटी में जो विस्फोटक है वो दिल्ली के बेहद नजदीक कैसे पहुंचा, वो किसी एक शख्स का काम नहीं है। ये मदद करने में कौन लोग शामिल थे, उन सभी को पकड़ने का जो काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि रेड्स की लगातार तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। बिल्कुल, रेड्स की तस्वीरें आप ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जतिन मेरे साथ रहिए। इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक और अहम खुलासा हम करने जा रहे हैं। रिपब्लिक पर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से एक टेलीग्राम चैनल ऑपरेट किया जा रहा था और आतंकवादी उमर बिन खत्ताब का ये टेलीग्राम चैनल है जो मिला है, जिसके बारे में डिटेल मिले हैं। फरीदाबाद में 2 जगहों पर हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे, जमा किए जा रहे थे। उमर, अदील, मुजम्मिल मिलकर ये हथियार इकट्ठे कर रहे थे और मौलवी इश्तियाक जो फरीदाबाद में था वो इस ऑपरेशन को संभाल रहा था। 88 थैले दोस्तों बरामद किए गए और उनमें विस्फोटक मिला है जिसका जो वजन है वो 2900 किलो अब तक है। जानकारी यह है कि 3200 किलो ये विस्फोटक और उसमें से 300 किलो की अभी भी तलाश की जा रही है। क्या उसी में से कुछ हिस्सा फटा है या फिर अभी और विस्फोटक छुपा कर रखा गया है? जतिन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये टेलीग्राम चैनल कैसे मिला है और इस टेलीग्राम चैनल के जरिए क्या क्या ऑपरेट किया जा रहा था, इसको भी दर्शकों को थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके जरिए ये लोग आपस में बात करते थे। शाहीन और मुजम्मिल की बातचीत भी टेलीग्राम के एक पेज पर होती थी और काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन किए हैं जिसको इंटरसेप्ट करने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसे कोड वर्ड उसके अंदर लिखे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर मैसेज जो टेलीग्राम पे सर्कुलेट किए गए थे उसमें भीड़भाड़ वाली जगह और बड़े बड़े बाजारों की जो तस्वीरें हैं वो अपलोड की गई थी, जिसमें लाल किले के सामने जो आप मार्केट देख रहे हैं यहाँ की भी तस्वीरें मुजम्मिल के फ़ोन से मिली हैं। और जब शाहीन के फोन को चेक किया जा रहा है तो उसमें भी सेम टेलीग्राम का वो चैनल है जिसपे वो बात किया करते थे। तो अलग अलग कोड नेम रखे हुए थे जिसको क्रैकडाउन करने का काम अब सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि एनआईए को जब ये पूरा मामला ट्रांसफर हुआ उसके बाद से एनआईए अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ इसी स्पॉट पर पहुंची थी। और आप जब देखेंगे कि एनआईए स्पॉट पर पहुंची तो लाल किले के सामने का एक स्ट्रेच पूरे तरीके से खाली कर दिया गया है, जहां पर किसी भी गाड़ी की आवाजाही अब आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। आप देखेंगे बैरिकेड वहां पर लगा दिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके पीछे मकसद यह है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि जो ट्रैशेस थे वो तकरीबन 200-250 मीटर दूर तक पहुंचे। एनआईए अगर कोई सैंपल कलेक्ट करना चाहती है तो उसको एक पैसिव चाहिए ताकि किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। आप और मैं भी अगर इस सड़क पर चलेंगे तो संभवतः कुछ नुकसान सबूतों को देखते हुए भी हो सकता है।